नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है वुमेनिया क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 21 नवंबर और आज आपके यूपी पुलिस का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। और इस रिजल्ट में कई सारे जो है घर में आज खुशियों का पल होगा और कई सारे घर में जो है आज रोने की कहीं ना कहीं आवाज होगी। दबी दबी सी आवाज हम मान सकते हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी कहीं ना कहीं डाउट पे बैठे होंगे कि भाई सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, सेफ स्कोर में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, लास्ट मेरिट तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हम रनिंग करें कि नहीं करें। सब कुछ बहुत सारे आपके माइंड में डाउट चल रहे होंगे। मुझे जहां तक जितने डाउट मिले थे उन सबको मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आपकी नई भर्ती कब तक आएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, मैं जरूर से उसको चेक करूंगी। और जिनका सिलेक्शन हो गया है थोड़ी थोड़ी उन सबको बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है प्लीज आप ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपके माता पिता बहुत ज्यादा आहत हो, बहुत ज्यादा दुखी हो। थोड़ा सा हौसला रखिएगा, है ना। कुछ वो बोलते हैं ना कि गम के बादल भी छट जाएंगे, तो कुछ दिनों तक ऐसी चीजें चलेगी, बाद में वापस वही नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। हो सकता है भगवान ने आप सभी के लिए बहुत बेहतर सोचा हो। चलिए बिना समय की देरी के पहले हम इसको जान लेते हैं क्या है क्या नहीं। ये आपका रिजल्ट आया है महिला वर्ग का जो है अनारक्षित का, ये रहा है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एसटी एससी का, आप सभी का जो है ये रिजल्ट रहा है, आप देख लीजिए। और दूसरा ये आपकी एक और मेरिट गई है जो कि अनारक्षित 214 बॉयज वगैरह के लिए है। ये आप लोगों ने अच्छे से चेक कर ही ली होगी आज। अब हम बात करते हैं आपके जो डाउट हैं, कि कई सारे डाउट आपके सामने होगा। सबसे पहला डाउट है कि भाई क्या करें क्या नहीं, कितने सारे फिजिकल में शामिल होंगे, कितने सारे डीवीपीएसटी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बैठा हुआ है कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ आएगी, ये होगा, तो उनमें से कुछ परसेंटेज आप निकाल दीजिए जो अदर स्टेट वाले हैं या आप ही के स्टेट वाले कुछ ऐसे हैं जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस ऐसे यूं ही चलते फिरते उन्होंने एग्जाम फाइट किया। और कई सारों की किस्मत ऐसी होती है कि चलते फिरते एग्जाम फाइट करने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कुछ ऐसे होंगे जो यहां तक नहीं पहुंचेंगे चाहे उनका रिजल्ट अच्छा खासा आया होगा। तो पहली चीज ये है कि कई सारे मेंबर जो हैं डीवीपीएसटी को छोड़ देंगे, है ना। अब ये आपका डीवीपीएसटी कब तक होगा, तो अंदाजन कह सकते हैं या इसी आज की जानकारी अकॉर्डिंग अगर कहें तो दिसंबर के लास्ट वीक के आसपास हो सकता है। कब तक, दिसंबर के लास्ट वीक आप मान के चलिए, तब तक ये हो सकता है, फाइनली हम मान सकते हैं। और फिर आपके फिजिकल की हम बात करें तो आपका फिजिकल जो है जनवरी फरवरी में हो जाना है। जनवरी के एंड में मान के चलो, अगर जनवरी में हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जनवरी में आप सभी को पता है महाकुंभ का आयोजन होगा, तो कई सारे पुलिस वालों की ड्यूटी वहां लग जाएगी, तो थोड़ा मुश्किल भी पड़ सकता है। इसीलिए देखिए क्या हो आगे। बाकी जनवरी का आप मान के चलिए, अपनी तैयारी में किसी प्रकार की आप कमी मत रखिएगा। तो जनवरी फरवरी में आपका फिजिकल टेस्ट आप मान के चलिए, और उसके बाद में मार्च अप्रैल के आसपास आपकी लास्ट हम बात करेंगे, आपकी मेरिट वगैरह आ सकती हैं, और उसके बाद में आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, देन आप ट्रेनिंग की तरफ निकल सकते हैं। पहली चीज ये है कि दौड़ की तैयारी करें कि छोड़ दें, है ना। ये वाला तो कई सारों के माइंड में आ रहा होगा कि दौड़ करें कि अब तैयारी को छोड़ दें, क्योंकि दौड़ करें कि नहीं करें वो डाउट किसके माइंड में होगा, जिनका रिजल्ट अच्छी तरीके से जारी हुआ। जो तो रिजल्ट में आया ही नहीं है, जिनका नाम यू हैव नॉट क्वालिफाइड है कहीं ना कहीं, तो उनका तो हम मान के चल सकते हैं, तो उन्होंने तो मन ही बना लिया कि अब कुछ नहीं होगा, हमें आगे अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं होगा, है ना। आगे आने वाली आगामी भर्तियों के लिए आपको तैयारी करना होगा। और जो पास का रिजल्ट प्राप्त कर चुके हैं उन्होंने अपना स्कोर नहीं देखा है, तो उनके माइंड में यही डाउट चल रहा होगा कि अब रनिंग करें कि नहीं करें, क्योंकि हमारा सेफ स्कोर है भी है कि नहीं है, लास्ट मेरिट तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, है ना। इसलिए मेरी अगर आप मानो तो तैयारी जरूर से शुरू कर दो, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। आपने जो मेहनत करना था दिन रात जाग के वो कर ली, आपने अपनी ईमानदारी से एग्जाम भी अच्छे से फाइट करी, क्योंकि मेरिट तो हाई गई है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि आप देखो आपको री एग्जाम के लिए भी 2-4 महीने मिल गए थे, है ना। तो बहुत लंबे टाइम के बाद ये वैकेंसी आई और इतने अच्छे से आपके जो है ये मेरिट गई है, इसलिए आप मान के चलो कि आपको तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी सब अपने ईश्वर के हाथ में छोड़ देना, क्योंकि आपने जितनी तैयारी करनी थी एग्जाम तक करी है, सब कुछ अच्छे से किया है। और अगर आप पास हो गए हो तो अब आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा, बिल्कुल कीजिएगा फिजिकल की तैयारी। ऐसा हुआ कि लास्ट तक आप जा रहे हो और बाद में पता चला कि भाई हमने तो फिजिकल की तैयारी अच्छे से नहीं करी है, तो कुछ टाइम है आपके पास में, फिजिकल की तैयारी कीजिए। दूसरा, हाईएस्ट कट ऑफ कितने नंबर पे गई है, हमारे नंबर क्या रहे हैं, ये सबसे मेन बात है। और ये स्कोर आपको बताया नहीं गया है कि आपकी
मेरिट हाईएस्ट कितने तक गई है, कौन सी शिफ्ट की कितनी उठा दी है मेरिट, आपके साथ वाले जो शिफ्ट वाले थे उनकी मेरिट कहाँ तक गई है, उनको कहाँ तक खींचा गया है ना, आपसे कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है, आप रह गए हो। ऐसा कई बार, जैसे एमपी पुलिस का पेपर हुआ था तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 60 नंबर आए, उनका सिलेक्शन हो गया, और कई ऐसे हैं जिनके 75 नंबर आए थे, वो भी रह गए थे। तो यही वाली बात यहाँ पे भी लागू होती है कि हाईएस्ट कट ऑफ कितना है ये कहाँ से पता करोगे, तो उसके लिए आपको एक ही मेन चीज करना होगा, इसका सॉल्यूशन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हाईएस्ट कट ऑफ क्या गया है ये भी आपके मन में जिज्ञासा चल रही होगी जानने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, समझ ही गए होंगे आप। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कितने नंबर पे रह गया है, अब ये भी तो डाउट होगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो तो आज बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बहुत दुख होता है, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि जब सफलता प्राप्त करनी होती है तो रातों ही, दिन से ही नहीं रातों से भी लड़ना झगड़ना पड़ता है। और ऐसे कई सारे हो गए जिन्होंने दिन रात एक किया होगा, फिर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं किस्मत की बात बोल रही हूँ यहाँ पे। होता है ऐसा कई बार अक्सर कि जैसे एग्जाम के लिए दिन रात एक कर भी दो, पर जब किस्मत साथ नहीं देता है तब तक हर चीज में रह जाते हो। और फिर वही आज कई सारे के मन में ये भी होगा कि हम हमारे पेरेंट्स से कैसे नजर मिलाए। आपके पेरेंट्स हमेशा आपको हंसा हुआ देखना चाहते हैं ना, एक नौकरी के चक्कर में ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो इन चीजों से गुजर के आते हैं। दूसरा, सभी समस्याओं का समाधान क्या है देखते हैं। और नई भर्ती कब तक आएगी, तो नई भर्ती सरकार देगी नहीं, आपको छीननी पड़ेगी, और छीनने के लिए भी आपको ट्विटर ट्रेंड चलाना पड़ेगा, तभी हम मान के चलेंगे कि आने वाले फरवरी 2025 तक आपकी नई वैकेंसी आपको देखने को मिले, और इसमें भी हम मान के चले कि आपके 40-50 हजार पोस्ट आ जाए, ठीक है। दूसरा, आपके माइंड में होगा कि भाई हम अब हमारा स्कोर कैसे देखें, कैसे रिजल्ट का कैसे क्या होगा सारी चीजें। तो आपको क्या करना होगा, हैशटैग रिलीज यूपी पुलिस मार्क का जो पूरा एक हैशटैग है ये आपको चलाना पड़ेगा, ट्विटर पे, एक्स पे जाना होगा, और वहां सभी मेंबर को चलाना होगा। जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब के, सभी आपके साथ में हैं, जो जिनसे आप पढ़ाई करते हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर टीचर के लिए नहीं बोलूंगी, जिन सब से आप पढ़ाई करते हो, आज इस दुख की घड़ी में आपके साथ में सभी टीचर्स खड़े हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, हैशटैग चलाना होगा। और आज ही मैं बोलूँ, कोई मुहूर्त का वेट मत करो कि भाई रात में करेंगे, कल सुबह करेंगे, अभी जब आपने ये वीडियो देखा तभी शुरू हो जाना। हैशटैग रिलीज यूपी पुलिस मार्क का चला देना। दूसरा, आप टैग करना यूपी गवर्नमेंट को, और ये @UPP RPB को भी आपको टैग करना होगा, इससे रिलेटेड भी ये चीजें करनी होगी, है ना। तो कुछ कुछ डाउट तो आई होप मैंने आप लोगों के क्लियर किए होंगे। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करके जरूर से जाइएगा। और मेरा फिर से अनुरोध है कि जिन मेंबर का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आगामी भर्तियों की तैयारी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से आपका मूड, माइंड सब कुछ चेंज हो जाएगा। आज का माहौल, आज का दिन ही ऐसा है जिसकी वजह से आप चाह के भी सही नहीं हो पाओगे। तो कुछ टाइम लगता है मूव ऑन करने में। अगर घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो हमें टाइम लगता है उन सभी चीजों में वापस रिकवर होने में। इसलिए मैं यही चीज बोलूंगी कि आज का जो मातम भरा दिन है ये निकले, और कई सारे लोगों के घर में खुशी होगी और कई सारे घर में जो है आज सही से माहौल नहीं होगा। तो आप जो है थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, समय जरूर बदलेगा और सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। आपको आगामी अपने एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। सब अच्छे से रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।